स्वागत है आपका हमारे चैनल शिव धनेश्वर ज्ञान निकेतन में। आज हम पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए फिजिक्स की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। पॉलिटेक्निक और आईटीआई के लिए मैथ की क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और फिजिक्स की क्लास हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जिसका जो सिलेबस है फिजिक्स की क्लास का वो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यूनिट एंड मेजरमेंट एंड डायमेंशन चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज फिजिक्स। पहले हम पढ़ लेंगे कि फिजिक्स क्या है, उसके बाद बढ़ते हम चलेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। उसके बाद हम पढ़ेंगे यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, डायमेंशन क्या है, वो आगे हम आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में बस हम इतना जानेंगे पहले कि व्हाट इज फिजिक्स, फिजिक्स है क्या। क्योंकि आप फिजिक्स क्लास करने जा रहे हैं और फिजिक्स के बारे में अगर आप पता नहीं होगा तो कैसे होगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिक्स है क्या। ओके, तो फिजिक्स जानेंगे और उसके बाद हम हिस्ट्री ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट जानेंगे। फिजिक्स is a branch of science which deals with the study of natural forces such as light, heat, sound, electricity, etc. सर यहाँ पे साइंटिफिक होगा। Physics is a branch of science which deals with the scientific study of natural forces such as light, heat, sound, electricity, etc. मतलब फिजिक्स विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हमें प्राकृतिक शक्तियों का वैज्ञानिक अध्ययन, जैसे लाइट यानी प्रकाश के बारे में, विद्युत के बारे में, ध्वनि आदि के बारे में जानकारी मिलती है। हम इन सभी के बारे में फिजिक्स में जानते हैं। तो पुराने समय में जो हमारे पूर्वज थे वो दूरी मापने के लिए अपने शरीर के अंगों का उपयोग करते थे, जैसे स्पैन, फुट स्पैन, उसके बाद क्यूबिट, पेस इत्यादि का उपयोग वो दूरी मापने के लिए करते थे और ग्राम मापने के लिए अनाजों के छोटे छोटे दानों का उपयोग करते थे। लेकिन ये एक एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं था। क्या होता था इसमें जो है किसी का हाथ बड़ा हुआ है, किसी का हाथ छोटा है, किसी का पैर का जो पेस है वो ज्यादा है, किसी का कम है, तो इसमें जो है ना एक्यूरेट कैलकुलेशन नहीं हो पाती थी। इसमें बहुत सारी त्रुटियां आती थी और जैसे अनाज से वेट मापा जाता था इसमें बहुत सारी त्रुटियां आती थी, क्योंकि इसे कोई सेफ फिक्स नहीं था। किसी किसी का ज्यादा हो जाता था। जैसे आप देखते हैं होंगे गाँव में, जैसे आप गेहूँ देखते हैं, कहीं कहीं आप देखेंगे गेहूँ की छोटा छोटा सा जो होता है, कहीं पर गेहूँ देखेंगे उससे भरा होता है। मतलब डिफरेंट जगह डिफरेंट साइज का जो मिलता है। इस वजह से क्या होता है उसमें एक्यूरेसी नहीं था। फिर कुछ दिन बाद जो है ना लोगों ने एक जो अच्छा मतलब जो ना तो बड़ा आदमी हो और ना छोटा हो, एक मीडियम जो हाथ है उसका नाप से क्या किया, एक यंत्र का एक यूनिट का निर्माण किया। तो इसमें एक्यूरेसी नहीं होने की वजह से धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद एक यूनिट का निर्माण हुआ। अभी से 3000 BC पूर्व इजिप्ट में। कहा हुआ? इजिप्ट में हुआ, जिसका नाम था रॉयल स्टैंडर्ड क्यूबिट। ये कुछ इस प्रकार दिखता था। ओके, इसका जो साइज था वो क्या था, 1 क्यूबिट इंटू
4 फिंगर, ये 1 क्यूबिट और 4 फिंगर से मिलके बना हुआ था। ओके, के बाद इसे लोगों में बांटा गया और इससे दूरी मापने का काम आसान हो गया, इससे लोग दूरी मापने लगे। धीरे धीरे ऐसे ही बहुत सारे यूनिट का निर्माण होते गया और 1789 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पहले हमारे पास 800 यूनिट मेजरमेंट के लिए हो गए। यानी आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1789 वी हैड 800 different types of unit for measurement. We had 800 different types of unit for measurement before French Revolution. यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से पहले हमारे पास 800 डिफरेंट यूनिट हो गए, लेकिन ये सभी एक्यूरेट नहीं थे, इसमें एक्यूरेसी की समस्या थी, इसमें एरर्स बहुत सारे आते थे। तो इसको देखते हुए फ्रांस ने सोचा कि क्यों ना इसको स्टैंडर्डाइज्ड कर दिया जाए। तो इसको स्टैंडर्डाइज्ड करने के लिए इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश और अमेरिकन से मिले और उन्हें कहा कि आप सब मिलके जो है हमको हेल्प कीजिए, हम चाह रहे हैं कि इस यूनिट को एक स्टैंडर्डाइज्ड किया जाए, इसको मानक बनाया जाए ताकि इसकी जो है एरर्स कम हो सके। इसके लिए ये गए, लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार कर दिया। मैं आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1790 France approached British and Americans for standardized unit and measurement but they reject this for two reasons. नहीं, फ्रांस ब्रिटिश और अमेरिकन के पास गए, उन्होंने बोला कि आप इस यूनिट को स्टैंडर्डाइज कर दे, लेकिन वो किसी कारण को वजह से उसे अस्वीकार कर दिए, उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। अब इसे आगे जानते हैं। जब अमेरिकन और ब्रिटिश ने अस्वीकार कर दिया तो फ्रांस ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम खुद ही इस पर काम करें, खुद ही करें। तो उन्होंने इसे खुद ही करना शुरू किया। जब ब्रिटिश और अमेरिकन को फ्रांस ने अप्रोच किया और उन्होंने कैंसिल कर दिया, इसे रिजेक्ट कर दिया, तो फ्रांस ने खुद ही इस पर काम करना शुरू किया और 1795 में उन्होंने एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। सिस्टम का नाम था डेसिमल मैट्रिक सिस्टम। यहाँ आप इसको लिख सकते हैं, 1795 डेसिमल metric system introduced by
फ्रांस, मतलब डेसिमल मेट्रिक सिस्टम फ्रांस के द्वारा बताया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, इसमें मीटर का माप, इसमें मीटर के लिए जो था 110 मिलियन of the distance between North Pole to the equator through पेरिस। यानी इसको आप इस तरह समझे कि ये जो अर्थ हुआ, अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, यहाँ पर इसका इक्वेटर है, तो यहाँ से जो यहाँ तक एक लाइन खींचा गया और इसके बीच में जो 110 में डॉट हुआ, इसका 110 मिलियनवा पार्ट जितना होगा उतना को 1 मीटर कंसीडर किया गया। कितना किया गया? 1 मीटर कंसीडर किया गया। और ग्राम का माप इस तरह लिख किया गया था, मास ऑफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर। यानी जो पानी था, पानी का, वाटर का जो 1 क्यूबिक मास जितना होता है, 1 क्यूबिक मास को 1 ग्राम कंसीडर किया गया। 1 क्यूबिक मास इक्वल टू 1 ग्राम कंसीडर किया गया। इस डेसिमल मेट्रिक सिस्टम में इसी तरह से चीजों को मापा जाता था। ओके, 1799 ईस्वी में फ्रांस इन्वेंटेड 2 प्लेटिनम बार for length and mass। 1799 में फ्रांस ने 2 प्लेटिनम बार का निर्माण किया। पहला उन्होंने लेंथ को मेजर करने के लिए बनाया, इसमें लेंथ को माप किया जाता था, और दूसरा उन्होंने मास के लिए बनाया। उन्होंने 2 प्लेटिनम बार बनाया, पहला लेंथ के लिए और दूसरा मास के लिए। उसके बाद 1832 ईस्वी में जब गॉस नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने जब पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अर्थ मापने के लिए 3 यूनिट का उपयोग किया था, जिसमें लेंथ को मिलीमीटर में और मास को मिलीग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया। ओके, 1874 ईस्वी में BAAS यानी ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंस ने 2 सिस्टम लागू किया। पहला CGS, इस सिस्टम में
लेंथ को, इस सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर में मापा जाता था, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता था। उसके बाद एक और सिस्टम आया जो था MKS। इसमें लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम और समय को सेकंड में मेजर किया गया। ओके, तो आप समझ गए? ठीक है, तो अब नेक्स्ट 20 मई 1875 यानी 20 मई 1875 में ट्रिटी मीटर कन्वेंशन signed between 17 नेशन। 20 मई 1875 में ट्रिटी मीटर कन्वेंशन हुआ जिसमें 17 नेशन ने पार्टिसिपेट किया और 17 नेशन मिलकर इसमें भाग लिए। ठीक है, और बाद में 1957 ईस्वी में इंडिया साइन ट्रीटी। फिर 1957 ईस्वी आया और इंडिया ने भी ट्रीटी को साइन किया। तो यही था हिस्ट्री ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने आपको हिस्ट्री ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट के बारे में बताया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।